यूट्यूबर जगत भैया और जगत दीदी आपस में मिले हैं। इस बात का कंफर्म मीशो के ब्लॉग देख के हो गया है। जिन्होंने मीशो का ब्लॉग देखा होगा, जिनको डाउट हो रहा था कि जगत दीदी इनसे बात करती हैं जगत भैया से कि नहीं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मुझे भी एक पॉइंट पे लगता था कि जगत दीदी बात नहीं करती होंगी। जिसने इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं उससे कौन बात करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जगत दीदी आराम से जगत भैया से वो सारे काम करवा रही हैं जो वो करवाना चाहती हैं। जगत भैया ने पर्दाफाश सीरीज शुरू की थी, उसमें एक पॉइंट कहा था कि बहुत सारे लोगों के अफेयर हैं जो मैं लेके आऊंगा सामने। तो ये अफेयर किसी को लेके आते, इनको कंटेंट मिलता, तो सामने वाले ने खुद ही कबूल कर दिया है। तो यहाँ पे मैं मीशो की बात कर रही हूँ। मीशो को ही धमकी दिया जाता था क्योंकि उनके हस्बैंड से पास्ट में कुछ गलतियां हुई थी और इसीलिए उनको धमकी दी जाती थी कि आपके हस्बैंड के अफेयर को भी सोशल मीडिया पे लाया जाएगा। जगत दीदी जगत भैया के हिसाब से कि हमारे अफेयर सोशल मीडिया पे आए हैं तो हर क्रिएटर के घर की कोई बात जो हो सारी सोशल मीडिया पे आनी चाहिए। तो मीशो के हिसाब से कि भाई मैंने आपका तो जो अफेयर है मैं सोशल मीडिया पे तो लेके आई नहीं, मैंने कोई धमकी नहीं दिया। मैंने 2 ब्लॉग बनाया था, वो भी नीतू दीदी के सपोर्ट में बनाया था क्योंकि नीतू दीदी को बीच में घसीटा जा रहा था। तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर की। मैंने आप लोगों के बारे में तो कुछ नहीं बोला, तो आप लोग मुझे क्यों धमकी देते हैं। यहाँ पे जगत दीदी ने मीशो को मैसेज करके धमकी दिया है कि मेरा तो सब कुछ बाहर आ गया, अब तुम्हारे हस्बैंड का भी बाहर आना चाहिए अफेयर। तो इसमें मीशो का कहना है कि मेरे हस्बैंड से तुमको क्या लेना देना, तुम लोगों ने अपना अफेयर लेके आए हो और मेरे हस्बैंड का अफेयर ये जगत भैया लाते। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, पहले जब ये सारी चीज़ें मुझे मालूम हुई थी, मीशो ने कहा, तब मैं 10-15 दिन सोशल मीडिया से दूर हो गई थी। मैंने अपने सारी चीज़ों को ठीक किया और मैंने अपने हस्बैंड को उस लड़की से वापस लेके आई और ये सारी बातें मैंने जगत दीदी से शेयर की। मीशो ने कहा कि मैंने दम रखा, मैंने अपने हस्बैंड को समझाया और कुछ लड़कियां होती हैं ऐसी कि दूसरों के घर बर्बाद करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। तो मैं सारी चीज़ें ठीक कर ली हूँ, अब मेरा हस्बैंड और हम खुश हैं। तो अब किसी को क्या चुल मची हुई है सोशल मीडिया पे लाने की। और मैं आज यहाँ पे बात कर रही हूँ तो मेरी इसलिए बात कर रही हूँ कि मेरे और मेरे हस्बैंड में अब सब कुछ ठीक है। जो पास्ट में 2 साल पहले हुआ था और ये बातें मैंने जगत दीदी को बताई थी। मैं यहाँ पे पॉइंट क्लियर करूंगी कि जो भी बातें सारी जगत दीदी को पता चलती हैं वो सारे जगत भैया को पता कैसे चल जाती हैं। और यहाँ पे मीशो ने ये सारी बातें इसलिए की क्योंकि उनको लग रहा था कि जगत दीदी खुद तो सामने नहीं आएंगी, लेकिन एक जो अपना टॉमी पाल रखा है उससे वो सारी चीज़ें कराएंगे। और वही आप लोगों के सामने आ भी रहा था। हमारे जगत भैया भूमिका पहले से बना रहे थे कि अफेयर सामने लाएंगे, अफेयर सामने लाएंगे, पर्दाफाश करेंगे। तो नीतू दीदी का पर्दाफाश करते कि उससे पहले वो रोस्ट हो गए, अंकुश भैया ने उनको रोस्ट कर दिया, तो थोड़ा सा वो रुक गए थे। लेकिन ये सारी चीज़ें लाते मीशो के हिसाब से कि वो रुकते नहीं, ये सारी चीज़ें लाते और ये सारी चीज़ें उनके माध्यम से आती तो बहुत गंदा होता। इससे अच्छा मैंने सोचा कि अपनी सारी चीज़ें खुद ही ले आया जाए। अगर किसी से गलती हुई है और उसने सुधार किया है तो उसमें कोई गलत नहीं है। और मैं वैसी पत्नी हूँ कि मैंने अपने पति को ले आई हूँ और मुझे भरोसा था कि मेरे प्यार पे मेरे पति वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी कि मीशो जी ने आपने बहुत अच्छा किया, गलती करके स्वीकार करना ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं थी, आपके हस्बैंड की गलती थी। और रही बात, गलतियां होती हैं और गलतियां होने के बाद अगर वो सुधर गए और अब आप लोग का रिश्ता बहुत अच्छा है तो इससे अच्छी बात क्या है। इससे तो जगत भैया को सबक लेना चाहिए। लेकिन जगत भैया तो सुधरने के अलावा जगत दीदी के इशारों पे अभी भी नाच रहे हैं। तो मैं तो सारे क्रिएटर से कहूंगी कि इनको कंटेंट मत दो। जो कोई भी गलती सही हुई है आप लोग सोशल मीडिया के सामने खुद ही ला के रख दो। नीतू दीदी का भी अभी लाइव आया था, उसमें वो जो कमरे वाला राज था उनके हस्बैंड ने बता दिया, जिसमें जगत भैया ने बोला था कि उनको मैं उस कमरे में से बचाया था, वहां पे भी इन्होंने बहुत कांड किए थे। तो उस कांड की मैं अगले वीडियो में बात करूंगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मीशो की बात करेंगे। और मीशो की इस बात से यहाँ जगत दी की देवरानी ने भी कमेंट किया मीशो के इस वीडियो को देखकर, और उन्होंने बोला कि कभी कभार ऐसी चीज़ें हम जब अपने दोस्त को बता देते हैं पर्सनल बातें, तो वो दोस्त जब दुश्मनी होती है तो ये सारी चीज़ें बाहर लाता है। तो इस बात का सावधानी रखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें बहुत जान और पहचान के इंसान को बताना चाहिए। मीशो ने एक बात कहा कि जब मैं ये बातें बता रही थी तो वो बंदा इतना रो रो के ये बातें सुन रहा था, लेकिन इसकी धमकी वो हंस हंस के दे रहा था।
यहाँ सोशल मीडिया पे लाने की। तो इससे साफ पता चलता है कि जो जगत दीदी की मानसिकता है धमकी देने वाला और ये सारी चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई। हम लोगों को लग रहा था कि वो अपनी सारी चीज़ों से सबक लेंगी, कि भगवान ने उनको एक सबक दिया है कि अगर तुम गलत करोगी तो गलत कभी छिपेगा नहीं, तो उससे सीखेंगी। लेकिन वो सीखने के बजाय उनको झूठ बोलना और लोगों को धमकाना, ये सारी चीज़ें बहुत मज़ा आता है। उनके जो 2 सलाहकार थे जिसमें से तहलका दीदी थी, उन्होंने भी किनारा कर लिया और उन्होंने भी एक बात बोला है अपने रिएक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा कहती थी कि वो दिल की साफ हैं। उन्होंने बोला है कि ये झूठ बहुत बोलती हैं और ये झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ बोल सकती हैं। तो ये बात तो सही साबित हो रही है कि कैमरे पे कुछ अभी अच्छे से दिख रही हैं, हम लोग को लग रहा है ये काम कर रही हैं, सारी चीज़ों से निकल गई हैं, ये कोई बात नहीं कर रही उस टॉपिक पे, लेकिन ये अभी भी बहुत सारी चीज़ों से बदले लेने के लिए तैयार है, क्योंकि ये बदला लेने में माहिर हैं। इनको ये है कि मैं बदनाम हुई तो और क्रिएटर्स बदनाम क्यों ना हो। तो यहाँ पे अगर एक बात क्लियर कर दूं, मीशो के हस्बैंड का अफेयर के बारे में अगर जगत भैया भी लाते तो जनता इतनी समझदार है और यहाँ पे मीशो को ही शाबाशी देती कि मीशो ने अपने रिश्ते को बचा लिया और आज एक अच्छे कपल की तरह रह रहे हैं। तो यहाँ पे मीशो की कोई बेइज्जती नहीं होती, उल्टा तुम लोगों की ही बेइज्जती होती, यहाँ पे जगत भैया और जगत दीदी की ही बेइज्जती होती। तो ये लोग अपने आप को ना बहुत ज़्यादा चालाक समझ रहे हैं ना, ज़्यादा चालाकी कहते हैं ना अपने ही पे भारी हो जाती है, तो इसीलिए कहते हैं चालाकी भी सोच समझ के करना चाहिए। और इनके भाई ने जो इशारा किया था कि घायल शेरनी वापस आएगी, तो घायल शेरनी इस तरह वापस आ रही कि यारी दोस्ती में कोई तुमसे बात बताया है और उसको तुम लोग सोशल मीडिया पे ला रहे हो। मीशू या नीतू जी ने कभी भी तुम लोगों के अफेयर को यहाँ पे लाने की कोशिश नहीं की। जब सारी चीजें बाहर आ गई तो नीतू को बचाने के लिए, सिर्फ जब नीतू को फंसाया जा रहा था नीतू दीदी को, तो फिर उसको क्लियर करने के लिए मीशू ने ब्लॉग बनाया था। चाहती तो बहुत सारे ब्लॉग बनाती इन लोगों के ऊपर, लेकिन उन्होंने इन लोगों पे ब्लॉग बनाना नहीं समझा, उचित नहीं समझा। आप लोग कमेंट्स करके बताना कि ये जगत दीदी सुधरने का नाम लेंगी या जगत दीदी पे दोबारा भरोसा किया जा सकता है। इस चीज़ को धमकाने वाली कांड को सुन के तो उन पे दोबारा भरोसा किया नहीं जा सकता। और मीशो ने आप बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने सारी चीज़ें खुद ही बता दी, नहीं तो ये लोग कंटेंट बना बना के ये जगत भैया बेचते, पैसे कमाते। इससे अच्छा आपने अपने हस्बैंड के अफेयर को कंटेंट नहीं बनने दिया और खुद इस चीज़ को, और मैं सारे क्रिएटर को बोलूँगी कि मीशो जैसा ही काम करना चाहिए।